मेरी मदर इन लॉ ने जब ये गुड़ जीरा मेरे सामने बनाया तो मैं हैरान रह गई। इतना स्वाद, इतना टेस्टी और इतनी सारी बढ़िया-बढ़िया चीजें बीच में डाली कि मुझे लगा वाक़ई इसे खाने के बाद हम बीमार हो ही नहीं सकते। सर्दी में ना खांसी लगे ना जुकाम और टेस्ट इतना बढ़िया, बस वॉव! ये आम सा सामान हमारे घर में पड़ा होता है, जिसमें मैंने लिया है आधा किलो गुड़ और इनमें डालने वाला सामान जिसमें सारे फायदे ही फायदे हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी भी इसके कितने फायदे हैं। काली मिर्च, अजवाइन, ये जीरा है, सौंठ ली है मैंने और ये बादाम, बादाम जितने डालने चाहें डालें, ये बहुत फायदा करेंगे इसमें। छोटी इलायची का पाउडर टेस्ट भी बढ़ाता है और पेट को ठंडक देता है। सौंफ अगर डालना चाहते हैं तो जरूर डालें, ये बहुत फायदेमंद होते हैं खाना बचाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं डाले क्योंकि बच्चों को थोड़ा टेस्ट में सौंफ अलग लगता है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा करती हैं और गुड़ में पता भी नहीं लगता हम बच्चों को क्या चीज़ें खिला रहे हैं और फ़ायदे इतने। बच्चों का ना पेट खराब हो, हमारे को सर्दी-जुकाम का डर नहीं। इलायची पाउडर का बहुत फ़ायदा है, ये ज़रूर डालें और बादाम तो जितना दिल करे उतना डालें। गुड़ और सौंफ की एक बहुत अच्छी-सी रेसिपी और भी बनती है जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी, इसमें नहीं। तो ये गुड़ को इतना बारीक काटना है, मेरा गुड़ सॉफ्ट है तो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा। अगर आपका गुड़ थोड़ा भी हार्ड है, तो इसको बहुत बारीक काटें या इसको कद्दूकस कर लें। और बस इस तरह से करके सिर्फ़ 2 चम्मच हमें देसी घी लेना है, घी और कोई नहीं लेना। जो देसी घी में ताकत होती है, वो शायद किसी में नहीं होती। इसलिए आप देसी घी लें क्योंकि हमने इसमें इतनी अच्छी चीज़ें डालनी हैं, जो सारी सर्दी हमें बीमारी से भी दूर रखेंगी और हमारा पेट भी साफ रखेंगी। देसी घी से नाड़ें हमारी पेट की सारी नरम हो जाती हैं। अब मैंने जीरा को थोड़ा-सा चटका लिया है, उसके बाद इसमें अजवाइन डाली है। आप भी ऐसा ही करें, अजवाइन साथ ना डालें, अजवाइन काली हो जाएगी। थोड़ा जीरा चटक जाए तो ही अजवाइन डालें और इसमें डाल दिए मैंने अब बादाम। कुछ कटे हुए थे, कुछ थोड़े से मेरे ज़्यादा क्रश हो गए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। बादामों को और इनको थोड़ा-सा भुनने के बाद जैसे थोड़ा-सा ही कलर चेंज हो, ज़्यादा नहीं भुनना क्योंकि हमने इसको साइड पे कर देना है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको अलग प्लेट में निकाल लें और पहले घी थोड़ा कम डालें। 1 चम्मच डाल के इसको भूनकर अलग से निकाल लें। मैंने घी पूरा डाल दिया था 2 चम्मच, बड़े चम्मच थे वो, तो मैंने बादाम साइड पे कर लिए। आप आधा चम्मच डालकर बादाम और जीरा ये रोस्ट करके अलग से भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। ये सारा प्रोसेस धीमी आँच पर करना है, बिल्कुल भी इसकी आँच तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है और आपका गुड़ अगर अच्छी तरह पिसा हुआ होगा तो मेल्ट जल्दी हो जाएगा। ये देखिए मैंने आँच बहुत कम रखी है और इससे मेरी थोड़ी-थोड़ी गुठलियाँ जो रहती हैं वो भी धीरे-धीरे पिघलती जा रही हैं और आँच तेज़ हुई तो ये गच्चक सी बन जाएगी, इसको कहते हैं चाशनी इसकी चढ़ जाएगी। तो फिर वो आपको ना तो वो बर्फी की तरह टूटेगा, ना ही वो टेस्ट आएगा। अब मेरी देखो सारी गुठलियाँ भी मिक्स होती जा रही हैं और मैंने वो बादाम, जीरा भी सब बीच में मिक्स कर लिया है। इसे अब अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि कोई गुठली गुड़ के बीच में ना रहे और आँच अभी भी कम ही रखनी है। इसमें आँच तेज़ करनी ही नहीं है क्योंकि आँच तेज़ करने से हमारी ये गचक बन जाएगी। अब हम डालेंगे इसमें सामान। ये 500 ग्राम गुड़ था जिसमें मैंने आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच काली मिर्च, 3-4 इलायची का पाउडर और कोकोनट बुरादा। ये कोकोनट का पाउडर है ना जो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको टेस्ट है आपका तो डालें, नहीं टेस्ट है तो नहीं डालें। इससे थोड़ा-सा गुड़ ज़रा टेस्टी हो जाता है। बच्चे शौक से ये चीज़ें खा लेते हैं तो इसलिए मैंने डाला है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो नहीं डालें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस टाइम के बाद आपको थोड़ा-सा टेस्ट कर लेना है। अगर आप इसमें काली मिर्च, सौंठ और डाल सकते हैं, मीठा तेज लग रहा है तो इसमें और डालें, उसके बहुत ही फ़ायदे हैं। सारी सर्दी, कफ, चस्ट की प्रॉब्लम कोई नहीं होती अगर हम रोज़ इसको खाना खाने के बाद खाते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च और सौंठ थोड़ी-सी और डाली है क्योंकि अभी ये बहुत मीठा था और बहुत बढ़िया था और बच्चों को ये चीज़ें देने के लिए सबसे आसान तरीका है कि खाना खाने के बाद एक-एक टुकड़ा बच्चों को दिया जाए। मेरे दोनों बेटे इस गुड़ जीरे को इतना पसंद करते हैं, वो कटोरियों में 3-4 पीस डालते हैं, गरम करते हैं माइक्रोवेव में और खाने के बाद ही खाते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम तो गर्मियों में भी ये अजवाइन वगैरह कम डाल के, अकेला जीरा या अकेला सौंफ डाल के गर्मियों के लिए भी ये बनाते हैं। जीरा डाइजेशन को ठीक रखे, पेट को हल्का बनाता है, काली मिर्च शरीर में गर्मी बढ़ाए और सर्दी जुकाम से बचाती है।
अजवाइन गैस और ठंड दोनों भगाए। सौंठ जोड़ों के दर्द में राहत दे और इम्यूनिटी बढ़ाए। नारियल पाउडर दे हेल्दी फैट और एनर्जी। बादाम दिमाग को तेज करे और बॉडी को ताकत दे। ये सब चीजें बहुत ही फायदेमंद है। और छोटी इलायची जो हर बाइट को बनाए खुशबूदार और फ्रेश। सभी चीजें कमाल की और टेस्टी इतना कि आपको खाना खाने के बाद इसे खाने की हमारे जैसे आदत ही बन जाएगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।